नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और जल्द ही सरकार आपकी न्यू टोल टैक्स पॉलिसी लाने वाली है जो आपकी 2025 में लागू हो जाएगी। तो चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं कि क्या बड़े परिवर्तन होने वाले। इसके तहत कहा जा रहा है कि जितने भी टोल टैक्स हैं उन सभी को रिप्लेस कर दिया जाएगा। कोई भी वहां पर इंसान बैठा हुआ नजर नहीं आएगा और सब कुछ आपका AI ऑटोमेटिक हो जाएगा और किसी भी तरीके की समस्याएं, जाम, लाइन, किसी में भी आप लोगों को फंसना नहीं पड़ेगा। यानी कि फर्राटे से जैसे हाईवे पे आप लोग दौड़ते हो ना, वैसे टोल टैक्स पर दौड़ते हुए निकल जाओगे। ठीक है, तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसके क्या लाभ होने वाले हैं, इसको क्या चुनौतियां होंगी इस सिस्टम को लागू करने में भारत में। क्योंकि टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत तो पीछे अभी हम हैं ही, और ये जो टेक्नोलॉजी हम लाने की बात कर रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा खर्च भी लगने वाला है। तो कैसे इसको लागू करवाया जाएगा, टेक्नोलॉजी में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, चुनौतियां क्या हैं भारत सरकार के पास इसको लेकर के, और कब तक और किस तरीके से ये चीजें आपकी पूरी तरीके से प्रभावी हो पाएंगी। कहा जा रहा है कि अभी आप जितने किलोमीटर चलोगे बस उतने किलोमीटर का आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा, जो कि राहत देगा लोगों को। ये बात सच है, क्योंकि ज्यादा जो है वो हमें कमी भी देखने को मिल सकती है कि भैया ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होगा उसमें, ये भी चीज़ें इसमें हो पाएंगी। तो आप सभी का क्या कहना है इस न्यू टोल टैक्स पॉलिसी के बारे में, जो मैंने थोड़ा बहुत बताया इसको लेकर के, बाकी तो विस्तार में अभी हम जानेंगे ही। मिड ईयर मेगा सेल आपकी आ चुकी है। ISGS फाउंडेशन कोर्स पर 60% ऑफ है, PCS पर आपको 75% का ऑफ दिया जा रहा है। 71st BPSC टारगेटेड बैच शुरू हो गया है। जो भी बच्चे फर्दर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं 9555124124 नंबर है, वहां से आप जान सकते हैं। सो टोल प्लाजा न्यू रूल्स, एक्सप्रेस वेवर पर जितनी आपकी गाड़ी चलेगी उतना ही आपका टोल टैक्स कटेगा। आ रही है आपकी नई टोल पॉलिसी, इस पॉलिसी को भी समझेंगे। सो सूत्रों के मुताबिक देश में नई टोल पॉलिसी जल्द आएगी और इसके तहत हर टोल बूथ पर फास्टैग और आपके जो कैमरे हैं लगाए जाएंगे और इसी से आपकी जो टोल है वो वसूली जाएगी। यानी कि इंसान वहां पर नहीं दिखाई देंगे, जो आपको लोग बैठे हुए दिखाई देते थे ऐसे अब ज्यादा नहीं होंगे। मोस्टली स्टाफ को वहां से हटा दिया जाएगा। नई टोल नीति किफायती भी होगी और मौजूदा व्यवस्था की तुलना में बहुत ज्यादा सुविधाजनक होने वाली है। क्योंकि अभी वाकई हम लोग बहुत लंबी लाइन में लगते हैं, फिर एक एक इंसान पहले उसमें टैप करता है एंड देन जाकर के चीजें होती हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा, सारा सिस्टम आपका AI जनरेटेड और ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें किन किन सैटेलाइट से इनको जोड़ा जाएगा, कैसी तकनीक अपना रहे हैं जो कि सैटेलाइट आधारित है, उस तकनीकी के बारे में जानेंगे हम सबसे पहले। और क्या क्या बदलाव होंगे, इसकी क्या जो आपकी पॉलिसी आने वाली है इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हो जाती हैं, ये समझेंगे हम। सबसे पहले है GNSS आधारित टोल संग्रह, सैटेलाइट आधारित सिस्टम की बात करते हैं। क्या है ये, देखो नई नीति में मौजूदा आपका RFID आधारित फास्टैग सिस्टम, जो कि धीरे धीरे आपका ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में बदलने की इसको योजना बनाई जा रही है। ये आपका ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम बन जाएगा। ये सैटेलाइट आधारित तकनीक वाहनों की स्थिति को ट्रैक करेगी और तय की गई दूरी के आधार पर क्या करेगी, उनका टोल स्वचालित जो शुल्क होगा वो काट लेगी। क्योंकि अभी बताया गया था ना कि जितनी दूरी तय करोगे उतना टोल टैक्स कटेगा। तो ये जब ग्लोबल सैटेलाइट सिस्टम से आपका जोड़ दिया जाएगा इसको, इस तकनीकी को पूरी तरीके से आपका ये टोल वाले सिस्टम को, तो ये आपकी दूरी को काउंट करती रहेगी। जितनी दूरी आपने चली उतना आपका टोल कटा एंड दैट्स इट। ऐसे आपका काम होगा। लॉन्च की तारीख की बात करें तो शुरुआती योजना 1 मई 2025 में लागू करने की थी, लेकिन हाल की रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें थोड़ा और बदलाव किया जा रहा है, थोड़ा और इसको मॉडिफाई किया जा रहा है, थोड़ा और टेक्निकल बनाया जा रहा है। और इसके बाद अब ये बोला जा रहा है कि इसको अभी सैटेलाइट आधारित चीजों को मॉडिफाई करके 2025 के अंत तक लागू कर सकते हैं। इसके बजाय इसमें ANPR यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन और फास्टैग आधारित बैरियर सहित टोलिंग सिस्टम के चुनिंदा टोल प्लाजा पर इसको लागू किया जाएगा। तो अभी सभी जगह नहीं होगा, कुछ जगहों पर जहां पर सैटेलाइट आधारित टोल सिस्टम लगा हुआ है वहीं पर अभी आपकी लागू होने वाली है। कैसे काम करता है ये, तो देखो GNS समान वाहनों में ऑन बोर्ड यूनिट होगी जो दूरी के आधार पर टोल शुल्क की गणना कर लेगी। ये भौतिक टोल बूथ की आवश्यकता को खत्म कर देगी कि रियल में हमें चाहिए वहां पर ऐसा कुछ बना हो। ये जितने भी टोल बूथ आपके बने ना सब हट जाएंगे, एक भी टोल बूथ नहीं दिखेगा लगा हुआ। ये सिर्फ ऑटोमेटेड सिस्टम होगा। एक बैरिगेटिंग सिर्फ आपका जैसे क्रॉसिंग होता है ना वो उस टाइप का होगा, नॉर्मल सा एक, एंड देन वहां से आपका टोल कट हो गया। ठीक है, इसकी आवश्यकता को खत्म करेगा जिससे ट्रैफिक जाम कम होंगे और यात्रा सुगम होगी। दूरी आधारित टोल टैक्स की बात करें तो 20 किलोमीटर तक यहाँ पर आपको मुफ्त यात्रा दी जाएगी कि अगर 20 किलोमीटर तक जा रहे हो तो कोई टोल टैक्स नहीं।
है, उससे ज्यादा जाओगे तो जितनी दूरी उसके बाद आप तय करोगे उतना टोल टैक्स दोगे आप। उदाहरण के लिए अगर आप 25 किलोमीटर यात्रा करते तो केवल 5 किलोमीटर के लिए आप टोल शुल्क देंगे, बाकी 20 किलोमीटर का कोई मतलब नहीं। वार्षिक और आजीवन टोल पास की बात करते हैं। वार्षिक पास यहाँ पर 3,000 रुपए प्रतिवर्ष की लागत से आपको मिल रहा है। असीमित राष्ट्रीय आप जहां पर जाना है जाइए। आजीवन की आपको 30,000 रुपए की मिल रही है। एक बार 30,000 रुपए एक मुश्त जमा कर दो और 15 वर्षों के लिए कहीं पर भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एकीकरण, ये पास मौजूदा फास्टैग सिस्टम के साथ एकीकृत होंगे जिससे कि अतिरिक्त उपकरण और दस्तावेज की आपको आवश्यकता ही नहीं होगी। टोल बूथ हटाने की योजना चल रही है। ये जितने भी देख रहे हो ना, इस तरीके के ये जो बूथ बनाए गए हैं हर जगह, इनको हटाने की बात कही जा रही है कि हम पूरी तरीके से ये जो टोल बूथ है इनको हटा देंगे। टोल बूथ अभी हमें लगाने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। सो भौतिक टोल बूथ को धीरे धीरे हटाया जाएगा और टोल को शुल्क को सैटेलाइट ट्रैकिंग के तौर पर यूज किया जाएगा। सैटेलाइट ट्रैक करेंगे और अपने आप से ANPR स्वचालित सिस्टम से ये कट जाएगा। इससे टोल प्लाजा में रुकने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे समय और ईंधन दोनों ही बचेगा, ठीक है। उपभोक्ता के लिए रियायतें, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। इन्होंने घोषणा करी कि नई पॉलिसी जो है वो उपभोक्ताओं के लिए उचित रियायतों पर आई है, उनको ज्यादा पैसा नहीं भरना होगा। उदाहरण के लिए जो स्थानीय निवासी हैं वो 20 किलोमीटर के दायरे में रह रहे हैं तो उनको पैसा देने की कोई बात ही नहीं है। ANPR, फास्टैग बैरियर सहित टोलिंग, सरकार ने स्पष्ट किया कि मई 2025 में सैटेलाइट आधारित सिस्टम की बजाय ANPR और फास्टैग आधारित बैरियर रहित जो टोलिंग सिस्टम है इसको लागू किया जाएगा। ये सिस्टम कैमरा के माध्यम से वाहन की नंबर प्लेट स्कैन करेगा, फास्टैग खाते में शुल्क काटेगा, जिससे वाहनों को रुकने की जरूरत भी नहीं होगी। लाभ क्या होंगे? वित्तीय राहत मिलेगी लोगों को, ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी, पारदर्शिता और निष्पक्षता होगी क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटिक है। पर्यावरणीय लाभ मिलेगा, लोगों को खड़े होकर के जो धुआं निकालते रहते हैं गाड़ी से वो निकालने की जरूरत नहीं होगी, यातायात में ईंधन ज्यादा नहीं भुकेगा, ठीक है। लाभकारी प्रभाव होंगे जैसे कि आपको आजीवन या फिर वार्षिक पास मिल रहा है, एक बार ले लो और लाइफ टाइम चलाते रहो। आपकी पात्रता की बात करें तो GNSS सक्षम वाहन, नई सैटेलाइट आधारित प्रणाली का लाभ उठाने के लिए वाहनों में GNSS ऑन बोर्ड यूनिट होनी चाहिए। ये अब समस्या है, जैसे मैं बताता ना कि कुछ बैरिगेटिंग्स हैं यहाँ पर जहाँ पर समस्याएं हो सकती हैं। तो वाहनों में क्या होना चाहिए, हमारा GNSS ऑनबोर्ड यूनिट लगानी पड़ेगी। शुरुआती चरण में ये वाणिज्यिक वाहनों जैसे कि ट्रक, बस पर लागू होगा और इसके बाद सभी निजी वाहनों पर लागू हो जाएगा। यानी कि आप लोगों को अपनी गाड़ियों में ये लगवाना ही पड़ेगा, तभी ये स्वचालित सिस्टम आपका वर्क करेगा। फास्टैग उपयोगकर्ता, मौजूदा फास्टैग उपयोगकर्ता को नई ANPR फास्टैग प्रणाली में बदलाव करना होगा। अभी तक जो नॉर्मल फास्टैग था ना, तो नई आपको ANPR से उसको रिप्लेस करना होगा, तो आप लोग इसको रिप्लेस करिएगा, ठीक है। स्थानीय निवासी, टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर में दायरे में रहने वाले लोगों को मासिक पास मिल जाएगा, उसके लिए वो पात्र होंगे और वो आपके आते जाते रहेंगे, ठीक है। छूट प्राप्त जो व्यक्ति हैं जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, सांसद, विधायक, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन, पुलिस वाहन, सैन्य वाहन, राजमार्ग रख रखाव, इन लोगों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो घोषणा की यहाँ पर समय सीमा है, बताया गया कि कब से कब तक चीजें होंगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आपका ये बेंगलुरु, मैसूर, कर्नाटका, पानीपत, हिसार, हरियाणा के खंडों में शुरू किया गया है। नई नीति फास्टैग के साथ समानांतर लागू होगी, जिससे उपयोगकर्ता जो सुगम बदलाव है वो महसूस कर चुके। अब यहाँ पर चुनौती यही है कि सभी को GNSS सिस्टम लगाना पड़ेगा। दैट इज द प्रॉब्लम। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम। ये अतिरिक्त उपग्रह नेटवर्क है जिसकी जरूरत पड़ेगी। गोपनीयता और सुरक्षा की थोड़ी सी समस्या हो जाएंगी क्योंकि आपको ये ट्रैक कर रहा है, कंटिन्यू जहां जा रहे हो उतनी दूरी ट्रैक कर रहा है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये अगर मैं बात करूं आपराधिक जो मामले हैं उसमें ये बहुत ज्यादा सही रहेगी क्योंकि पता चल जाएगा कहां पर किस तरीके से गई है। साइबर, लेकिन यहाँ पर हमले किए जा सकते हैं कई बार क्योंकि सैटेलाइट सिस्टम है यार, इसको हैक किया जा सकता है। हैकर्स आपके बहुत बड़े हैं, हैक कर सकते हैं। प्रवर्तन, टोल चोरी को रोकने के लिए कड़े उपाय किए जाएंगे या अपर्याप्त फंड वाले खातों पर यहाँ पर जुर्माना लगेगा। तो ये एक समस्या है कि अगर आपके खाते में पैसा नहीं है तो फिर दिक्कत है कि आपको यहाँ पर पैसा रखना पड़ेगा और फिर जुर्माना लगेगा। तो ये एक थोड़ी सी समस्या हो सकती है, शायद लोगों को ये पसंद ना आए। तो ये थी हमारी न्यू पॉलिसी। आई होप आप सभी को बेहतर लगी होगी। आप क्या चाहते हैं कि इसमें और क्या बदलाव होने चाहिए, क्या महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स होने चाहिए, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।